चंडीगढ़ के निजी विश्वविद्यालय में एमएमएस लीक मामले को लेकर आरोपी बनाए गए रंकज वर्मा को कोर्ट ने 20 दिन बाद जमानत दे दी। इसी बीच रंकज वर्मा मीडिया के सामने आए हैं और अपनी बात रखी है। रंकज वर्मा ने जमानत के बाद कहा है कि मामले में उनकी फोटो आने के बाद उन पर मीडिया ट्रायल किया गया। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने बिना पुष्टि उनकी फोटो चलाई। साथ ही जब वे पुलिस के पास अपनी बात को लेकर गए तब भी उनकी बात को अनसुना किया गया और मोहाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई। रंकज ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी बिना सोचे समझे लोगों ने उन्हें अभद्र बातें लिखी। रंकज वर्मा ने कहा कि जब वे ढली थाने में अपनी शिकायत लेकर गए तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। मोहाली पुलिस के आने के बाद ही कार्यवाही करने के लिए कहा गया। इसके लिए उन्हें मोहाली पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। पूछताछ में आरोपी लड़की और लड़के ने रंकज को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं था, केवल एक आरोपी की ओर से उनकी फोटो इस्तेमाल होने के कारण उन्हें बदनाम किया गया है। रंकज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी मोहाली पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ट्वीट किए, लेकिन अपने हिमाचल के व्यक्ति को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि ये केवल उन्हीं का किस्सा नहीं है, बल्कि कल ये घटना किसी और के साथ भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस वजह से उनके जीवन का बड़ा नुकसान हुआ है। इस दौरान न केवल उन्हें अपने कारोबार में नुकसान हुआ है, बल्कि उनके परिवार को भी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। सर मामला कुछ बड़ा अजीब सा, मुझे इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। जब मेरी डीपी वायरल हो रही थी तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपकी डीपी वायरल हो रही है। उसके बाद मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा केस है और उसमें मेरी डीपी वायरल हो चुकी, बहुत बड़ी बात है। पुलिस के पास गया, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। मैंने रिपोर्ट लिखाई पुलिस में कि इस पर कुछ एक्शन लो, लेकिन उन्होंने बहुत नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं है, होता रहता है, सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने मोहाली पुलिस को कॉल किया, मोहाली पुलिस आई, मुझे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई कि हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन में सब क्लियर हो गया। लड़की ने मना कर दिया कि मैं नहीं जानती उस लड़के को, कुछ भी नहीं। उसके बाद मुझे एकदम से जो है ले जाया गया कोर्ट में पेश कर दिया गया। उसके बाद मुझे रिमांड पे 1 हफ्ते की रिमांड पे भेज दिया गया। ज़्यादा पूछताछ कुछ भी नहीं हुई, बिकॉज सबको पता था कि कुछ भी नहीं है। अब क्यों मुझे कोर्ट ले गया, एफआईआर क्यों की गई, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जो मेरा जो टॉर्चर शुरू हुआ, टॉर्चर ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई फिजिकली टॉर्चर किया किसी ने, पुलिस ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पे मैं था वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पंजाब अपनी स्टेट से बाहर हो और आपके ऊपर इतने गंदे इल्ज़ाम लगे हैं। बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी फैमिली को प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब केस आगे बढ़ता गया तो पता लगने लगा कि कुछ है नहीं है। उसके बाद फिर से 5 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। फिर 5 दिन के रिमांड के बाद फिर से मुझसे तो पूछताछ नहीं, लेकिन असली जो मेन अक्यूज था वो पकड़ा गया और उसने सब कुछ साफ साफ मान लिया। और मुझसे भी यही कहा कि कोई पर्सनली नहीं था, बट मैंने ऐसे ही फ़ोटो लगा दी थी। तो मुझे नहीं जानता, ना मैं उसे जानता हूँ, ना मैं उनमें से किसी को भी जानता हूँ। उसके बाद हमारे को जुडिशियल कर दिया गया। फिर उसके 1 हफ्ते बाद हमारी बेल हो गई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ तक पहुँचा क्यों, किस लिए पहुँचा मैं यहाँ तक, क्यों जान मुझे, मैंने जो 20 दिन वहाँ पे रहे, मैं क्यों रहा हूँ वहाँ पे। मैंने ये क्वेश्चन कई बार पूछे पुलिस से भी, उनने भी कहा कि बस आपकी किस्मत ख़राब है। इस तरह के मुझे आंसर मिले। किस्मत ख़राब, ये तो कोई एक्सेप्टेबल था नहीं, किस तरह कोई आंसर करे। जब मैं यहाँ पे आया था पुलिस स्टेशन में ढली में, वहाँ क्यों एक्शन नहीं लिया गया। आज मैं आया हूँ सर, कल कोई भी आ सकता है। आज मेरी फ़ोटो है, कल इनकी लग सकती है, इनकी लग सकती है, क्या करेंगे। पुलिस वाले तो आपको छोड़ देंगे, वो तो दे देंगे, पंजाब पुलिस किसी भी स्टेट में दे देंगे आपको कि करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या हम हिमाचल के लड़के सारे के सारे दूसरी स्टेट में इनोसेंट फंसते रहेंगे, किस तरह से सेफ रहेंगे सर। पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, मीडिया पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, उनको कुछ पता नहीं, कुछ भी बोला जा रहा है। ये सब कुछ करने वाला एक आर्मी का बंदा है। कहाँ से हम, कहाँ हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम सेफ कहाँ है। पहले तो इस पर एक्शन लिया जाए, कुछ ना कुछ, खासकर पुलिस पर जिनने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है। ये दूसरी बार कि जिस तरह जब ऐसा कोई केस आता तो पहले पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस तरह से ना कि अपने लड़के को भेज दो, हो जाएगा कुछ नहीं, या फिर कहीं और जाके आप रिपोर्ट लिखाओ। और इतना सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया है। मेरा खुद का बिजनेस है, पूरी तरह बहुत ज़्यादा सफ़र किया, जो कभी वापस नहीं हो। मेरे 20 दिन तो वापस नहीं आ सकते, वो तो मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली जानती है कि हम लोगों ने क्या बर्दाश्त किया है, वो तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन कुछ तो लोग खड़े हो सकते हैं यहाँ पे जिनने मेरी इतनी ज़्यादा बदनामी की है। आज कोई भी सामने नहीं आ रहा, जब सबको पता है कि मैं इनोसेंट हूँ, कुछ भी नहीं निकलने वाला। और मैं हिमाचल सरकार से ये ज़रूर अपील करूँगा कि प्लीज़ आप पंजाब सरकार पे दबाव डालें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी इस केस से बाहर निकाले और क्लीन चिट दे, क्योंकि केस वैसे भी सॉल्व हो चुका है और मुझे रेगुलर बेल मिल चुकी है।